नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था कि प्रसिद्ध कथावाचक मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले जो हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वह कहते हुए दिख रहे थे कि श्री राधा रानी जी का शादी किस भगवान के साथ नहीं हुआ है और वह बरसाने के रहने वाली भी नहीं है, वह बरसाने में नहीं रहती थी। आगे वह कहते हैं कि बरसाने में उनके पिताजी की कचहरी लगती थी और उस कचहरी पर वो आया जाया करती थी। बरस में एक आध बार आती थी, इस वजह से उसका नाम पड़ा बरसाना, यानी कि बरस में एक बार आना। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल होते ही लोगों ने इसका विरोध जताना शुरू किया कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि किस भगवान की शादी राधा रानी जी से नहीं हुआ था। आप राधा रानी जी के खिलाफ अपमानजनक बातें नहीं कर सकती। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते यह विवाद वृंदावन, बरसाने, मथुरा तक भी पहुंच गया। और यह विवाद इस कदर बढ़ा कि यह बात धीरे धीरे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पास भी पहुंचा। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी इस पर अपना विरोध जताते हुए एक वीडियो जारी करते हैं और इस वीडियो में यहाँ तक कह देते हैं अगर आपने राधा रानी जी के समक्ष प्रस्तुत होकर राख रगड़ कर माफी नहीं मांगते हैं तो आपका नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह का विरोध, इस तरह से वह विरोध जताते हैं। उसके बाद लगातार विरोध बढ़ती ही जाती है, रुकने का नाम नहीं लेता है। लोग यह मांग करते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी बरसाने में आए और वो राधा रानी जी के समक्ष प्रस्तुत होकर नाक रगड़ के माफी मांगे, तभी उन्हें माफ किया जाएगा, अन्यथा ऐसे ही विरोध जारी रहेगा। और यह विरोध लगातार बढ़ता गया। बाद में महापंचायत जुटाई गई और महापंचायत में फैसला लिया गया कि अगर प्रदीप मिश्रा जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें मथुरा के क्षेत्र में, बरसाने के क्षेत्र में, वृंदावन के क्षेत्र में उनके प्रवेश पर निषेध कर दिया जाएगा, वह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से लोग लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप 3 दिन के अंदर माफ़ी मांगिए, 2 दिन के अंदर माफ़ी मांगिए। लेकिन अब आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बाकायदा बरसाने में पहुंचकर राधा रानी जी के समक्ष पहुंचकर वहां पर बाकायदा दंडवत करते हुए माफ़ी भी मांगा है और लोगों से सफाइयाँ भी दी हैं कि जैसे हमारे लिए भगवान महादेव है उसी तरह हमारी राधा रानी जी भी हमारे लिए सम्माननीय है, उनका भी हम आदर करते हैं। और हमारी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद से तमाम वृंदावन के साधु संत महात्मा, तमाम मंदिरों के न्यास लोग मौजूद रहते हैं, वहाँ पर उनके समक्ष वह प्रस्तुत होते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह बताते हैं कि हम आज वृंदावन आए थे, बरसाने में आए थे और राधा रानी जी के मंदिर में पहुंचकर दंडवत प्रणाम करके उनकी अपनी गलतियों को स्वीकारा है। अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और हमने राधा रानी जी के समक्ष प्रस्तुत होकर दंडवत करके नाक रगड़ के माफ़ी भी मांग ली है। तो ऐसे में अब इस विवाद को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जिस तरह से हमारे लिए महादेव हमारे इष्ट हैं, उसी तरह हमारे लिए राधा रानी जी भी हमारी इष्ट हैं। उनके लिए हम कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहना चाहते और नहीं कहे थे। मतलब कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब प्रदीप मिश्रा जी ने नाक रगड़ के दंडवत होकर माफ़ी मांग ली है। बाकी प्रदीप मिश्रा जी को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।